नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज आपके सामने एक इंतहाई अहम मौजू ज़ेर बहस लाना है। नाज़रीन, ये हर शख्स को सुनना इंतहाई अहम है, चूँकि हर शख्स ये सोचता है कि मैं जो इबादत करता हूँ अल्लाह पाक उस इबादत को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाता है। मगर नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैंने आपके सामने ये शेयर करना है कि 3 किस्म के लोग ऐसे हैं कि वो बेशक नमाज पढ़ते हैं मगर उनकी नमाज कबूल नहीं होती और उनको वापस पलटा दी जाती है। नाज़रीन, आज ये बताना है कि वो 3 शख्स कौन कौन हैं और उसकी वजूहात क्या है, किन वजूहात के पेश नज़र उनकी नमाज कबूल नहीं होती और उनको रद्द कर दिया जाता है। वो वजूहात क्या है नाज़रीन, आइए इब्न माजा के अंदर ये रिवायत मौजूद है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 3 अफराद ऐसे हैं जिनकी नमाज कबूल नहीं होती। गोया वो साला साल से इबादतें कर रहे हों मगर उनकी नमाज कबूल नहीं होती, वो रायगां जाती है। आइए नाज़रीन, उन 3 अशख़ास की तरफ, वो कौन से 3 अशख़ास हैं कि जिनकी नमाज कबूल नहीं होती। सबसे पहले वो शख्स जो कता ताल्लुक़ी करता है, रिश्ते नाते तोड़ता है, वो अगर नमाज पढ़े तो नमाज उसके सीने से 1 गज भी ऊपर नहीं जाती। यानी आप यूँ अंदाज़ा कीजिए कि जब हम इबादत करते हैं तो इस इबादत का सवाब अल्लाह की बारगाह में पहुँचा दिया जाता है। मगर ये वो शख्स जो कता ताल्लुक़ी करने वाला है तो इसकी नमाज इसके जिस्म से एक बालिश्त कह दें या एक हाथ कह दें कि इसके ऊपर नहीं जा सकते। और आप अंदाज़ा करें कि जिस शख्स की इबादत ऊपर नहीं जा सकती, आसमानों तक नहीं जा सकती, बारगाह खुदाबंदी तक नहीं जा सकती, तो लिहाजा उस बंदे की इबादत कबूल नहीं होती। गोया कि वो नमाजी हो लेकिन उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। एक रिवायत मौजूद है, यूँ भी इरशाद फरमाया, ला यदखुल जन्नत कातिउन, जो लोग एक दूसरे से रिश्ते नाते तोड़ते हैं, कता ताल्लुकियाँ करते हैं, सलाम दुआ छोड़ देते हैं, आना जाना छोड़ देते हैं, नाअक्वत अंदेश लोगों के बहकावे में आकर कता ताल्लुकी पर चल पड़ते हैं, तो इरशाद फरमाया कि वो लोग गोया के नेक हों लेकिन इसके बावजूद भी वो जन्नत की खुशबू से महरूम रहेंगे। इसी तरह नाज़रीन, दूसरा जिसकी नमाज कबूल नहीं होती और रायगां जाती है, वो खातून है जिसका शौहर खातून पर नाराज़ हुआ और सारी रात वो नाराज़गी के आलम में सोया रहा, तो इस खातून की नमाज भी कबूल नहीं होती। इसी तरह एक और रिवायत में भी आता है कि वो खातून जिसके रवैये की वजह से उसका शौहर उस पर नाराज़ हो, तो फरमाया कि उसके लिए फरिश्ते और जन्नत की हूरें लानतें करती हैं। तो लिहाजा नाज़रीन, ख़वातीन को बतौर ख़ास अपने शौहरों के हुकूक का ख़याल करना चाहिए और इतना लंबा पीरियड उनको नाराज़ नहीं करना चाहिए। इसी तरह नाज़रीन, तीसरा शख्स वो इमाम है जिनके मुक्तदी शरई उज़्र की बुनियाद पर
उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ना नापसंद करते हूँ, मगर फिर भी ये इमाम मुसल्लत रहे और उनको नमाज पढ़ाए, तो इसकी नमाज कबूल नहीं होती। मसलन एक इमाम है जिसकी सही क़िरात नहीं है, तलफ़्फ़ुज़ क़िरात में गड़बड़ करता है, मुक़्तदी उसको बार बार अर्ज़ करते हैं कि आप तलफ़्फ़ुज़ ठीक करके आएँ, लेकिन इमाम उन पर कोई तवज्जो नहीं देता, तो ऐसे इमाम के पीछे लोग नमाज जब पढ़ते हैं तो उस इमाम की नमाज नहीं होती। तो खुलासा कलाम ये है नाज़रीन, समझना ये है कि ये 3 लोग हैं जिनकी नमाज कबूल नहीं होती। तो हमें इनसे एक दर्स और मैसेज मिला है कि हम में जो कोताहियाँ पाई जाती हैं, हम में जो कमियाँ पाई जाती हैं, हम उन कमियों को अपने आप से निकालें ताकि हमारी इबादतें कबूल हो सकें और हमारी नमाज़ें कबूल हों। अल्लाह ताला हमें अमले साले की तौफीक अता